Hey guys, hi. My name is विशाल राज. वेलकम टू माय चैनल विशाल का पाठशाला. दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था. और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम कैसे निकालते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन को. दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख ली हैं. अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करके मैं आपको दिखा देता हूँ. दोस्तों, ग्राफ में मैं पहले आपको इसलिए प्लॉट करके दिखा रहा हूँ तभी आप ग्राफिकल सॉल्यूशन समझ पाएंगे. तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करता हूँ. सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 मैंने क्या लिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. तो सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पर मुझे अगर ग्राफ में प्लॉट करना है तो मुझे x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो सबसे पहले ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए कर रहा हूँ. दोस्तों, आप 2 3 मत समझिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए सॉल्व हो रहा है अभी. और ये इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है दोस्तों, अब ये x माइनस 2y है, उधर जाके 2y हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, माइनस उधर जाके प्लस. अब पहले इसको मैं यहाँ पे ऐसे x y, अब यहाँ पे मैं y की कौन सी वैल्यू रखूँगा तो x की कौन सी वैल्यू आएगी. अगर दोस्तों मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 कर देता हूँ दोस्तों, तो x सबसे पहले अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू को 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू भी 2 इंटू 0 0 आ जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 मिल गया. दूसरी मैं y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2. अगर मैं y की वैल्यू को 1 कर दूँ दोस्तों तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 2. ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे मैंने y की वैल्यू क्या करी 1, अब यहाँ पे 2. ये मेरा हो गया पहले इक्वेशन के लिए. ठीक है दोस्तों, क्या नंबर आ गए 0 0 और 2 1. अब सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं क्या होगा इसका. सेकंड इक्वेशन को करने के लिए मैं यहाँ पे अलग पहले बाउंड्री कर दे रहा हूँ. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले मैं 3x को 3x लिखूंगा, 20 ये प्लस 4 है, उधर जाके माइनस 4. अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में 20 माइनस 4y अपॉन 3. ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू प्लॉट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे. अब वैसे ही हम जैसे यहाँ करें वैसे ही सिमिलरली यहाँ पहले 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे. अब दोस्तों, अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है आप मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने भी 2 वैल्यूज़ निकाली है, x y. अब मैं यहाँ पे 2 लाइन भी दिखा देता हूँ सॉल्व करने के बाद. x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3, इधर भी x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं y की कौन सी वैल्यू रखूँ और क्या निकलेगा. जैसा कि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू, दोस्तों सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं, छोटे नंबर से 2 रखते हैं. तो अब चलिए 2 के लिए पहले सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, 4 इंटू 2 अपॉन 3. तो दोस्तों ये x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3. x इज इक्वल टू दोस्तों 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12. 12 अपॉन 3 ये कैंसल आउट होके x इज इक्वल टू 4 आएगा. तो 2 वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी x की, 4. अब दोस्तों हम क्या रखें, तो यहाँ पे y पे हम 5 रख के करते हैं एक बार. x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3. x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 3. दोस्तों ये सेम नंबर है और साइन चेंज है तो कट जाएंगे. x इज इक्वल टू 0/3, जो कि दोस्तों किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है दोस्तों. ठीक है, 0/3 का मतलब क्या होता है, 0. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमारी वैल्यूज आ गई. मैं पहले इन वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि अभी मैं इसे इरेज करूँगा तभी हम वहाँ पे ग्राफ बनाएंगे. ठीक है दोस्तों, तो पहले इक्वेशन के लिए हमारे x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 0 और y की कितनी है यहाँ पर, x यहाँ पे अपॉन 0. दोस्तों मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, x अपॉन वाई, अपॉन मत समझिएगा, ये नीचे वाला डैश है यहाँ पर. ठीक है दोस्तों, इसे अब मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ. चलिए यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया, इक्वल टू को हटा देते हैं. यहाँ पे अगली क्या है, 2 और 1.
2 और 1, और इस इक्वेशन में हमने क्या निकाला 4 2 0 5। ठीक है दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, छोटा सा ही नोट कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। x y 4 4 2 एंड 0 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने अभी वैल्यूज नोट कर ली क्योंकि हमें पुट करना है ग्राफ में अभी। तो पहले दोस्तों मैं इसे इरेज कर लेता हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा। दोस्तों अभी हम ग्राफ बना रहे हैं जल्दी जल्दी, फिर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन इसी से मिलेगा हमें। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी इसे इरेज कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी इसे इरेज कर ले रहे हैं, तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जल्दी से हम बनाते हैं अपना ग्राफ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वाई एक्सिस को। दोस्तों अभी ये थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, आप अपनी कॉपी में स्ट्रेट बनाइएगा। ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ये क्या होता है मेरा दोस्तों एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इस साइड भी करते हैं नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब वाई एक्सिस पे नंबरिंग करेंगे, अपर साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 को ज़्यादा ही ऊपर बन गया लग रहा है, 4, ये आपका बन गया 5। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब नीचे ये वाई डैश कहते हैं दोस्तों, इसे वाई डैश मतलब ये नेगेटिव है, और इसे हम क्या कहते हैं एक्स डैश। ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमारा x - 2y = 0 के लिए 0 और 0 मतलब y पे भी कहीं नहीं गए, x पे भी कहीं नहीं गए, तो मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या है 0 ही है। दूसरा पॉइंट क्या है x पे 2 एंड y पे 1। x पे 2 y पे 1 मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे अगर हम मिला दें ऐसे करके, दोस्तों यहाँ मैं अभी बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट ना बने, लेकिन ये ऐसे आपका लीनियर लाइन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे और स्ट्रेट पास करेंगे तो ये ऐसे आपका एक लीनियर लाइन बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन से उसका लाइन है पहले इक्वेशन का, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन x - 2y = 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरा 2 मिट गया लाइन बनाने में। अब क्या है मेरा 4 और 2, ये मैं दोस्तों अब दूसरे इक्वेशन के बना रहा हूँ। 3x + 4y = 20, x = 4 और y का 2, x पे 4 y पे 2 मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई पॉइंट हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ है 0 एंड 5 मतलब x पे 0 y पे 5। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट मेरा कहाँ है 5 पे। अब इसको भी आप मिला दीजिए। दोस्तों अगर आप इसे ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा तो इसलिए अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जब आप इसे मिला देंगे तो ये आपका यहाँ पॉइंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जब आपका पॉइंट बनेगा तो ये आपका कुछ आएगा 4 2 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 और 2 पे आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए 4 और ये 2। ठीक है दोस्तों, 4 2 पे आएगा। ये थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं बना इसलिए ऐसा हो रहा है। आप जब कॉपी में इसे ग्राफ पे एक्यूरेट बनाएंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और y की 2। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 आ गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको यहीं बता रहा हूँ कि जब भी हमारा दो पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट करें तो वैसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, या तो आप इसे एक तरह से सिंपल में भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, इसे आप यूनिक सॉल्यूशन कहिए या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहिए। कंसिस्टेंट पेयर मतलब कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा दोस्तों। कंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, और होगा तो कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल गई 4 और 2। दोस्तों मैं यहीं पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए
पहला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये इंटरसेक्टिंग के लिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ ग्राफ में कैसे करते हैं हम कंपेयर। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते होंगे, यहाँ पे मेरा ए की जगह पे क्या है 1 और A2 की जगह पे क्या है 3, B1 की जगह पे क्या है 2 और यहाँ पे B2 की जगह पे 4, यहाँ पे 0 और ये अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में -20 हो जाएगा, मतलब -20। तो यहाँ पे जब हम इसे लिखते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ इतना आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मैं आपको कोएफिशिएंट बताऊँगा कि अगर हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है तो हमारा कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर होता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ अभी कोएफिशिएंट क्या काम होता है। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसे अभी इरेज कर लेते हैं। इसे मैंने इरेज कर लिया है दोस्तों। वैसे ही ये जैसे अभी हम ये जान रहे हैं वैसे ही अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, और जब मैं आपको सेकंड बता दूंगा दोस्तों मेरी गारंटी आप तीसरा भी खुद कर लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूँ तो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया भी था कि एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 मतलब कोई पहला a का x का कोएफिशिएंट होगा। अगला a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसी ये वाला जो इक्वेशन है दोस्तों फर्स्ट और सेकंड, इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पहला इक्वेशन मेरा क्या है, x माइनस 2y। अब देखिए दोस्तों यहाँ 0 है, इधर भी लाइएगा तो 0 ही रहेगा, इससे बढ़िया ये 0 यहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये मेरा क्या है पहला इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4y, ठीक है दोस्तों। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y। अब इसको इधर लाइएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में, इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड कुछ नहीं रहा तो अब क्या बन जाएगा ये 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब होता है कि इस x को छोड़कर मेरा यहाँ पे क्या है, इस x को छोड़ के मेरा यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर करना। यहाँ पे y को छोड़ के मेरा क्या है, यहाँ पे y को छोड़ के मेरा क्या है, ये होता है कोएफिशिएंट इनका। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के जितने भी बचे हुए होंगे, y का कोएफिशिएंट y को छोड़ के जितने बचे होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये तो कांस्टेंट है, 0 कुछ नहीं है तो 0 ही है। देखिए दोस्तों यहाँ अगर मैं इसे लिखूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट कंपैरिजन, इसे हम क्या कह रहे हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन, कोएफिशिएंट कंपैरिजन, कोएफिशिएंट कंपैरिजन। दोस्तों कोएफिशिएंट कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें बाय चांस आगे हमें क्वेश्चंस में आएगा कि आप कोएफिशिएंट को देख के बताइए कि पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। दोस्तों इनकंसिस्टेंट सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको वो बताऊंगा। कंसिस्टेंट तो मैंने आपको बता दिया जिसका सॉल्यूशन होता है, और इसका एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने अभी पढ़ा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में आएगा कि इसे ऐसे सब बताइए, देख के ही बताइए कि ये क्या होगा, तो वही हम सीख रहे हैं अभी कोएफिशिएंट कंपैरिजन। सबसे पहले बताइए x का कोएफिशिएंट, मैंने आपको क्या बताया x का कोएफिशिएंट क्या है a1 लिख लिया। दूसरा x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, कंपैरिजन का मतलब ही होता है डिवीजन, a1 अपॉन a2। अब दोस्तों यहीं पर a1 देखिए क्या है, a1 क्या है मेरा 1, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब b के कोएफिशिएंट को कंपेयर y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो y का कोएफिशिएंट क्या है b1 और क्या है b2, b1 एंड b2। अब देखिए वैल्यू देखिए, b1 की वैल्यू यहां पर क्या है दोस्तों 2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको क्लियर होगा आशा करता हूं। अब कोएफिशिएंट को भी तो कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट भी जो उसमें आता है पेयर ऑफ इक्वेशन में, कोएफिशिएंट को भी कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट को तो पूरा ही करेंगे क्योंकि इसके साथ कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट को तो पूरा ही करेंगे। तो कांस्टेंट मेरा यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं है तो 0 ही है। c1 के बदले में क्या लिख दूंगा 0 ही लिख दूंगा। c2 जब लिखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों c2 अपॉन, इधर क्या है दोस्तों यहाँ पे साइन का भी हमें मेन ध्यान रखना होता है। अभी देखिए मैं आपको लिख के पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों
जैसा कि आपने यहाँ नोटिस करा होगा, यहाँ कौन सा साइन लगा है दोस्तों, माइनस का। मैंने तो यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो मतलब मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें दिया रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस, लेकिन प्लस और माइनस बन के क्या बन जाता है, माइनस। तो इस तरीके से ये माइनस इसी का है, तो इसलिए मैंने -2 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह सिमिलरली 20 के साथ भी माइनस दिख रहा है, मतलब 20 के साथ भी लगाना पड़ेगा। अब नीचे माइनस लगाया मैंने, नीचे माइनस में हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, नीचे माइनस से कुछ नहीं होता तो हम ऊपर लगाते हैं C1/C2 इज इक्वल टू -0.20। नहीं भी लगाइएगा तो ठीक है, इसको नीचे ही रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अब इन सबको एक साथ मिला के हम कंपेयर करेंगे। अब इन सबको मिला के कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले हमने अभी सिंगल सिंगल कंपेयर करा, A1 A2 B1 B2 C1 और C2 को कंपेयर करा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, A1/A2 क्या है, मैं पहले लिख लेता हूँ A1/A2। साइन मैं यहाँ पे बाद में डालूंगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया B1/B2, यहाँ पे C1/C2। यहाँ 0 है तो आप ऐसा करिए, इसको हटा दीजिए अभी, क्योंकि C1 यहाँ पे 0 है, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको अब A1/A2 क्या है, 1/3। B1 B2 क्या है, -2/4। दोस्तों ये कभी इक्वल होंगे, मुझे आप बताइए, ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे रीज़न है। ये इसका डेनोमिनेटर 3 है, इसका 4 है, ये माइनस है, ये प्लस में है, तो ये मेरे इक्वल नहीं है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मेरा ये मोटिव बताने का था क्या। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा A1/A2 का रेशियो नॉट इज इक्वल टू B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं होता, A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं होता, वैसे कंडीशन में मेरा जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है दोस्तों, मेरा जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसा होता है दोस्तों, कंसिस्टेंट। और क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया। यहाँ देखिए, यूनिक सॉल्यूशन था कि नहीं था, वैसा आप कुछ भी पुट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप ऐसे करके दिखा दीजिए। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, फिर x को x के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करिए, y को y के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करिए। ये हमने कंपेयर करा। अब इन सबको कंपेयर करिए। यहाँ तो देखिए C1 0 ऊपर था तो 0 नीचे वैल्यू, उसको हटा दीजिए अभी। यहाँ देखिए, अब A1/A2 का रेशियो जब भी B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा, उस कंडीशन में मेरा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन होगा, और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। दोस्तों वैसे ही यहाँ देखिए आप, यही हो गया। अब वैसे मैं आपको इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको और क्लियर बताता हूँ। यहाँ देखिए, पहले मैं इसे आपको रब कर देता हूँ। मतलब कि आपको पेयर को देख के ही बता देना है, पेयर को देखते ही आपको बता देना है कि ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, या कैसा है। हम आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ग्राफिकल में भी पढ़ा है कि हमारे कौन कौन से होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब इसका जो आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो वो एक दूसरे का जरूर काटेगा। हमने बनाया भी था, काटा था ना दोस्तों, 4 और 2 आया तो था हमारा, काटा था। तो आगे हम और पढ़ेंगे। हमने दूसरा फिर क्या पढ़ा था पिछले वीडियोस में, कि लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। फिर क्या पढ़ा था, लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी, तो उस समय क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसको हम पेयर ऑफ इक्वेशन को देख के पहचानेंगे कैसे होता है। पहले मैं आपको इतना पहले अभी बता देता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। यूनिक को ही पहले अच्छे से समझते हैं, यूनिक को ही पहले अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो इस इक्वेशन में मैंने आपको करके बता दिया। अगर मैं आपको कोई इक्वेशन ऐसे लिख दूँ, सपोज 2x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया ऐसे। मैंने नीचे कोई इक्वेशन फिर यहाँ लिख दिया x - 2y इज इक्वल टू 0। अब बताइए दोस्तों, इसको देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, देखते ही दोस्तों पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए, A1 क्या है, A1 क्या है दोस्तों मेरा, 2 है। A2 क्या है मेरा, कुछ नहीं है तो 1 है। A2 क्या है दोस्तों मेरा, 1 इस इक्वल टू, सॉरी यहाँ लगाइए, A1/A2 2/1। B1 क्या है मेरा यहाँ पर, कुछ नहीं है, 1। B1
साइन मैंने बता दिया क्यों माइनस का है, यहाँ माइनस भी इसके साथ लिखिएगा दोस्तों, माइनस नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा। B2 क्या है दोस्तों यहाँ पर, B2 ये क्या हो जाएगा, अरे ये आपका हो जाएगा माइनस, इसके साथ भी है -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर है, 2/1 कभी 1/2 के बराबर हो सकता है, मुझे बताइए। 2 कभी आधे के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसको देखते ही हमने बता दिया, इस इक्वेशन को देखते ही हमने बता दिया, अपने मन में हमने कैलकुलेशन कर ली कि A1 और A2 का रेशियो जो है B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो हम इसका ग्राफ जब भी बनाएंगे तो वो यूनिक मतलब कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि क्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कंसिस्टेंट वाला समझ में आ गया होगा। तो आगे समझते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। ये हमने देखा दोस्तों, इस एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से हमने कितना बड़ा ब्रॉड एग्जाम्पल को समझा। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल 2 की भी बारी आती है, चलिए अब एग्जाम्पल 2 भी करेंगे। एग्जाम्पल 2 से भी कोई नई चीज़ सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल 3 आएगा, उससे भी कोई नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको भी मैं हटा ही देता हूँ अभी, चलिए इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, जैसे हमने पहले वाले में करा, तो अब हम इसे थोड़ी सी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरा पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 9। ठीक है दोस्तों, 2x = पहले हम इसमें x का लिखेंगे ना, तो 9, ये प्लस है, इधर जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, -3y। ठीक है दोस्तों, x = 9 - 3y अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू डालनी होगी, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों, y की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे कोई y की वैल्यू डालो या x की वैल्यू डालो, आप चाहो तो y को भी कुछ भी कर सकते हो, आप चाहते हो तो -2x भी कर सकते थे, y वैल्यू निकाल लेते पहले। तो मैंने क्या करा है, पहले यहाँ से मैं पहले y को डालता हूँ फिर निकालता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे y देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे y को मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 रख के अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, x = 9 - 3y अपॉन 2, x = 9 - 3 × 4 अपॉन 2, x = 9 - 4 3 दोस्तों 12। क्या हुआ दोस्तों, 12, और ये 2, x = दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 2, तो x = क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस का। दोस्तों मैंने पॉइंट में भी निकाला है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जनरली आपको अगर उसमें निकालना है, तो मेरा क्या आ गया, -1.5। ठीक है दोस्तों, अब अगला भी हमें निकालना पड़ेगा, तो अब हम अगले में कौन सी वैल्यू रखें। ठीक है दोस्तों, तो अगले में हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 5 रखूँ, y की जगह पे क्या रखूँ, मैंने यहाँ 4 रखा, अब मैं 5 रख के देखता हूँ। x = 9 - 3 × y की जगह 5 अपॉन 2, x = 9 - 5 3 = 15 अपॉन 2। दोस्तों ये जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों माइनस में आता -1.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +9 माइनस, तो 15 में से जब आपका 9 जाएगा कितना बचेगा, 6, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। मतलब कि 5 रखने पर x की कितनी वैल्यू मिली, -3 वैल्यू मिली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वाला अभी हो गया। तो पहले मैं इसे यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अभी ग्राफ में भी इसे प्लॉट करना है। पहले मैंने इसका पहला बॉक्स बनाया, अब मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा x y, क्या है -1.5 और क्या है 4, यहाँ पे है -3, ये है 5। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। ये पहले इक्वेशन के लिए था दोस्तों, यहाँ देखिए पहले इक्वेशन के लिए था, अब दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। अभी पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसी ही मैथ्स की, साइंस की, केमिस्ट्री की, क्लास 10th की और उससे छोटी क्लासेस की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको ऐसी
वीडियोस मिलती रहेंगी, क्लास 10th की भी मिलेंगी। क्लास 10th की तो दोस्तों अभी मैं बना ही रहा हूँ। और अगर आपको किसी दूसरे क्लास की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस क्लास की भी वीडियो बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख के कमेंट बताइएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब दूसरे पेयर को सॉल्व करते हैं। दूसरे पेयर को सॉल्व करेंगे। 4x + 6y = 18। 4x = 18 दोस्तों, ये प्लस है इधर जाके -6y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x = 18 - 6y/4। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 लाइन खींच देते हैं। x = 18 - 6y/4, x = 18 - 6y/4। यहाँ पे पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैं y की कौन सी ऐसी वैल्यू डालूँ जो यहाँ पे अच्छे से 4 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों आप y की वैल्यू यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम y को एक बार 3 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 3 18 होता है, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो आपको ही पता होगा। 18 - 6 × 3/4। x = 18 - 6 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 18/4। ये पूरे कैंसल आउट हो जाएंगे। x = 0/4 मतलब 0 ही बचा, तो मतलब यहाँ पे क्या आया 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ आप क्या रखें अगली वाली में, x = 18 आप यहाँ पर y की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 रखिए दोस्तों। ठीक है, 5/4। तो ये x सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा x में लगता है, ज़्यादा ही गैप हो गया है। x = 18 - 6 5 30/4। तो x = दोस्तों अगर आप 30 में से 18 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 12, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है दोस्तों, अपॉन में 4, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। मतलब 5 को रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी -3 मिलेगी। अब इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं बगल में, क्योंकि मुझे अभी ग्राफ में ही प्लॉट करना है इसे। x y यहाँ पे दोस्तों क्या था 0 3 और यहाँ पे क्या था -3 और 5। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए दोस्तों इसे इरेज करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा इरेज कर दिया मैंने, मैं इसे नोट कर देता हूँ दोबारा। आपका ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा आपका -3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे y एक्सिस, फिर क्या बनाएंगे x एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ग्राफ तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए कि ग्राफ को कभी भूल ही नहीं सकते हैं, इतने तो एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। ये क्या हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, इधर साइड में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ऊपर करते हैं y एक्सिस पे, तो +1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी अगर सेंटीमीटर में डिफरेंस हो सकता है तो आप अपने ग्राफ में बनाइएगा। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए प्लॉट करते हैं। पहला नंबर क्या है x पे -1.5 मतलब यहाँ कहीं सेंटर पे, और y पे 4 मतलब यहाँ से ऊपर 4, तो लगभग आपका यहाँ पर बनेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ अभी, आपका ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है -3 और 5। ठीक है दोस्तों, -3 मतलब x पे -3 और y पे 5, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका बनेगा, तो जब आप इसे जोड़िएगा तो ये ऐसे पास करते हुए निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे पास करते हुए निकल जाएगा। दोस्तों ये स्ट्रेट नहीं बना, सॉरी, आप बनाइएगा तो वो कॉपी में स्ट्रेट बनेगा। ये पहले इक्वेशन का था,
तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हमने दूसरे इक्वेशन के लिए क्या निकाला था 0 3, x पे 0 y पे 3, मतलब यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, अब -3 और 5, x पे -3 जाइए और y पे कितना जाइए 5, y पे 5 जाइए। तो यहाँ पे आपका सॉरी दोस्तों ये -3 है ना, इधर जाएगा ये -3 और 5, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा इसी पॉइंट पर। तो ये देखिए दोस्तों इसी पॉइंट पर बना ना, ये देखिए एक यहाँ पे बना एक यहाँ पे बना। अब मैं इसे जोड़ूंगा तो बताइए ये इसी तो लाइन पे रहा ना, ये इसी लाइन पे रहा। यहाँ देखिए सबसे पहला क्या प्लॉट करा था -1.5 और 4, तो यहाँ आया -3 और 5, -3 पे 5 यहाँ था, 0 पे 3 यहाँ आया, -3 पे 5 यहीं पे आया। तो देखिए दोस्तों दोनों लाइन एक ही पे। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन दोनों लाइन जो है हमारी एक ही पे आई है। तो दोस्तों ऐसी लाइन को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या समझा, ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे पे एक दूसरे हैं। तो अब समझते हैं इससे हम क्या समझेंगे। देख लिया दोस्तों, मैं आपको ग्राफ में आपके कंफर्टेबल के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ देख देख के बता देता कोएफिशिएंट, लेकिन आपके कंफर्टेबल के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कोइंसिडेंट लाइन में मैंने आपको बता भी दिया था, पिछले वीडियोस में भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि दोनों इक्वेशन के लिए जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, दोनों इक्वेशन में वही वैल्यूज निकलती रहेगी, जो वैल्यू रखिए वही निकलेगी। जैसे हमारी यहाँ पर देखिए -3 -5 है, -3 -5 है। अगर मैं -1.5 और 4 यहाँ पे भी पुट करूँ ना इस इक्वेशन में, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं जितनी भी x y की वैल्यू पुट करता रहूँगा वो दोनों इक्वेशन के लिए सेम होगी, और जितनी चाहे उतनी निकालिए। अब दोस्तों जितना लाइन चाहिए जितनी बढ़ाइएगा उतनी निकालिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके कंफर्टेबल के लिए बता रहा हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने इसे इरेज कर दिया। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ना ग्राफिकल में सॉल्यूशन कैसे निकाल रहा हूँ। जैसे हमारे पहले वाले के लिए 4 और 2 आया था, तो उसमें जैसे हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आया था दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन में x पे 4 था और y पे 2 था। इसका ये मतलब हुआ ना दोस्तों कि मैं वहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी मैंने आपको वहीं पे दिखाया था। इंटरसेक्ट जैसे यहाँ पे कर रही थी ऐसे करके, तो मैंने यहीं पे आपको दिखाया था 4 और 2 बन रहा था, 4 और 2। तो वैसे ही दोस्तों x और मतलब इसको अगर आप यहाँ पे पुट करिएगा ना तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको भी सेटिस्फाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ, आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार पहला इक्वेशन का भी पुट करके दिखा देता हूँ। x का हमारा क्या निकला था, देखिए x - 2y इज इक्वल टू 0। x क्या था 4, y क्या था 2 इज इक्वल टू 0, 4 2 × 2 4 इज इक्वल टू 0, कट जाएगा क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। आ गया 0 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, मतलब 4 2 क्या था उसका सोल्यूशन था। ये तो पहले का निकाला हमने, दूसरे का भी ट्राई करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। x पे क्या था दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। y पे क्या था दोस्तों 8 कह रहा हूँ सॉरी 2, सॉरी दोस्तों वो 8 मुझे से निकल गया गलती से, 2 था। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 20। यहाँ दोस्तों मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बस x की जगह पे 4 2 ऐसे वैल्यू आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये आपका एक तरीके से वेरिफिकेशन है, जो मैंने आपको सोल्यूशन निकाल के दिखाया है, वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 इज इक्वल टू 20। देखा दोस्तों आपने, वहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन निकला। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमारा लाइन जो है इंटरसेक्ट हुआ, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहीं पे हमारा जो x बना, वहीं पे जैसे 4 बन गया, y कितना बना था 2, वही हमारा इन दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन होगा। क्या होगा दोस्तों कॉमन सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन होगा। मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया, देखिए दोस्तों सेटिस्फाइड हो गई ना। और कोएफिशिएंट भी कंपेयर करके दिखा दिया कि आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट को भी देख के पता लगा लेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कैसा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये पहले के लिए मैंने आपको दोबारा बता दिया, वेरिफिकेशन दिखा दिया आपको। सॉल्यूशन वही था दोस्तों जो हमारा 4 और 2 निकला था। और दोस्तों दूसरे वाले में जो हमारा ये निकला ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो हमने -1.5
और ये सब वैल्यू पुट करके निकाला था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो भी पॉइंट उस लाइन पे आ रहे हैं वो उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करके देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले के कंपेयर करे थे ना, हमने अभी इनका भी निकाल लिया सॉल्यूशन कि उनके हर एक पॉइंट पर उनका सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन। अब इनके जरा कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट को, ताकि इन्हें भी तो देख के पहचानना है हमें कि कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 इसलिए लिखा, ये प्लस था, इधर आके माइनस में बदल गया। 4x प्लस 6y प्लस 18 इधर आके माइनस 18। अब जैसे हमने उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करा था a1 a2 को, वैसे ही यहाँ भी कंपेयर करेंगे दोस्तों। a1 a2 को ही कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x को ही कंपेयर करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 और a2, इनको ही कंपेयर कर रहा हूँ पहले मैं। इनको कंपेयर कर करके और y को भी कंपेयर करके, कांस्टेंट को भी कंपेयर करके, तब हम सबको एक साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इन्हें इंडिविजुअल कंपेयर करता हूँ। a1 मेरा क्या है यहाँ पर 2, a2 क्या है दोस्तों 4। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए, क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए b1 बाय b2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, कटेगा क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अब c1 बाय c2 माइनस 9, मैंने क्या बोला था माइनस भी लगाना है साथ में, माइनस 9, c2 क्या है माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, ये और कटेगा क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व करा दोस्तों, वहाँ तो a1, यहाँ जब हमारा यूनिक आ रहा था तब तो a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो, दोस्तों तीनों का रेशियो बराबर होगा, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इक्वल रेशियो लिखा है मैंने। और ऐसे को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट दोस्तों, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और इसमें तो आपको पता ही है कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं हमारे, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे हमारे यहाँ पर, मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके कंफर्ट के लिए दोस्तों, जरा मैं ये रिफिल पेन का चेंज कर लूँ जरा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने हमारा इसमें क्या निकला था, a1 a2 का रेशियो जो है वो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और हमने यहाँ क्या देखा 1/2 1/2 1/2, तीनों का रेशियो बराबर है। यहाँ पे हमने क्या देख लिया है यहाँ पर कि जो इनके रेशियो होंगे, किनके रेशियो, x के कोएफिशिएंट के रेशियो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट के रेशियो, तीनों इक्वल होंगे। अगर तीनों इक्वल हुए तो देखते ही पहचान जाना है कि ये कैसा होगा, इसका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा और कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे दोस्तों देखते ही हमने पता लगा लिया a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, सीधा हमें पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे तीनों का रेशियो बराबर है 2/4 3/6 -9/-18। देखते ही पता चल गया कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज समझ में आ गई ना दोस्तों। कोएफिशिएंट कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करके निकाल रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मैंने 1 में दिया था ना, अब इसका भी एक एग्जांपल दे दूँ जरा, आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू
16। देखिएगा दोस्तों 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब लिख दिया मैंने यहाँ 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 32। ये बराबर है, देखते ही मुझे बताइए दोस्तों जल्दी। 1 2 3, ये तीनों के रेशियो बराबर हैं। कैसे बराबर है दिखा भी देता हूँ आपको मैं। इसको कंपेयर करिए, a1/a2 को कितना आ जाएगा, ये a1/a2 का रेशियो निकल रहा है दोस्तों, कितना आ जाएगा 1/2। b1/b2 का जब रेशियो निकालिएगा 4 और 8 कितना आ जाएगा 1/2 कट के। और ये c1/c2 का निकालिएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इधर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे -16। 32 भी इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -32, कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मतलब कि तीनों के रेशियो बराबर है। मतलब मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा ना दोस्तों, मैं जो आपको ये इक्वेशन दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तीनों के रेशियो बराबर हैं, आपको चेक करना है, आप ग्राफ बना लीजिए। दोनों लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी अब समझ आ चुका है। तो दोस्तों अब हम हमारे वीडियो के एकदम एंड स्टेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम आखिरी एग्जांपल समझेंगे। दोस्तों यहाँ तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर हमने यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन समझ लिया, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन समझ लिया, तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है, हम यहाँ पे क्या समझेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना दोस्तों। वही तो हमने लाइंस पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, आप देखिएगा पिछले का मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो, हमने यही तो पढ़ा था ना। हमारी यूनिक लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन, और कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब हम तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, अब पैरेलल लाइंस, जिसमें कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अभी चलिए निकालते हैं इसको अब मैं पहले यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है, अभी मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस है इधर जाके -2y। दोस्तों अब यहाँ देखिए, y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और x की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। y की कुछ वैल्यू, लगता है दोस्तों मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट जरा मैं पेन चेंज कर लूँ अपना। दोस्तों हमने पेन तो चेंज कर लिया, चलिए अब इसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। x की कुछ वैल्यू रखेंगे और x मतलब y की कुछ वैल्यू रखेंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे और हम उससे क्या निकालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हम अगर यहाँ पे क्या रख देते हैं दोस्तों y पे 2, तो एक सॉल्व होकर क्या बन जाएगा 4 - 2 × 2, 4 - 2 × 2 = 4, कैंसल आउट हो गए 0, मतलब 0 आ जाएगा। 2 रखने पर क्या आ रहा है y का, x का वैल्यू 0, y 2 रखा तो x का वैल्यू 0। अब हमें दूसरा भी चाहिए, तो वैसे ही कुछ भी रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 1 रखिएगा y की प्लेस पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये -2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। मैं इसे यहाँ नोट कर लेता हूँ, मेरे पॉइंट्स निकल गए ना यहाँ पर। अब मैं इसे नोट्स कर लेता हूँ। अब x y क्या है दोस्तों 0 2 और 2 1। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने नोट कर लिया। अब इसको ज़रा इरेज कर लो, ये तो पहला मैंने सॉल्व करा, पहला इक्वेशन अभी सॉल्व करा था। अब ज़रा अभी दूसरा भी करते हैं, पहला तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा दोस्तों क्या है देखिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12, ये प्लस से इधर जाके -4y, x इज इक्वल टू 12 - 4y अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, तो x की क्या वैल्यूज़ क्या निकलेंगी, x y, यहाँ पे पहले मैं लाइन मार देता हूँ एक, x इज इक्वल टू 12 - 4y अपॉन 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 - 4y अपॉन 2। देखिए दोस्तों डिवाइडेड बाई 2 है, आपके बगल में भी 4 है, कुछ भी रखिए। x इज इक्वल टू, अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो आप 4 - 12 में से 4 को आप माइनस कर देंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे चलिए 1 रख दिया y की जगह पे, 12 - 4 × 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 12 - 4 × 1 4 अपॉन 2। तो ये x इज इक्वल टू 12 में 4 जाएगा दोस्तों 8, 8/2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4, मतलब 1 रखने पर क्या आ रही है 4 आ रही है। अब 2 रख लेते हैं ज़रा, 2 रखते हैं अब ज़रा, 12 - 4 × 2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 12 - 4 2 = 8 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 12 में से 8 जाएगा दोस्तों 4,
कैंसिल आउट होके x की वैल्यू 2, मतलब y को 2 रखने पर x की वैल्यू भी 2 आ रही है। इसको भी जरा नोट कर ले, तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे। x y 4 1 2 2। ठीक है दोस्तों, इधर हमने नोट कर लिया। अब चलिए इसे ग्राफ में ज़रा प्लॉट करें। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, तभी हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए x y 4 1 है और 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। चलिए पहले ये मैंने पहले इसका क्या बना दिया, y एक्सिस, ये क्या बना दिया y डैश, ये क्या बन गया इसका x एक्सिस, x एक्सिस, ये क्या बन गया x डैश। तो दोस्तों यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, -1 -2 -3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही चिपका के लिख दिया लग रहा है, -3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ प्लॉट करते हैं। x पे 0, ये पहले इक्वेशन के लिए x + 2y = 4, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, मतलब कि ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x का पॉइंट हम आगे लिखेंगे, y का पॉइंट पीछे लिखेंगे। दोस्तों आप इसमें हर में दिखा सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने पीछे वाले ग्राफ में नहीं दिखाया तो आप वहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, x का पॉइंट हम आगे लिखेंगे, y का पॉइंट हम पीछे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है 2 1, x पे 2 y पे 1, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2 1। अब इसको ज़रा ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ लाइन बनेगा दोस्तों, स्ट्रेट बनेगा ये पूरा, ये बन जाएगा x + 2y = 4 का लाइन। अब हम सेकंड इक्वेशन का लाइन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन का क्या है 4 1, x पे 4 y पे कितना है दोस्तों 1। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, आप इसे लिख लीजिएगा यहाँ पर 2 1 मैंने लिख दिया बगल में, 4 पे 1 मतलब कि यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ बन गया 2 पे 2, 2 पे 2 जाएंगे, मतलब कि यहाँ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे बनाते हैं पूरा स्ट्रेट तो ये आपका ऐसे कुछ निकलेगा पैरेलल होके, ये हो जाएगा 2x + 4y = 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आया पैरेलल हो गया। तो दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था, अब इसमें सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता दोस्तों। सॉल्यूशन कब होते हैं दोस्तों, या दोनों लाइन जब एक दूसरे को कहीं पर काटती है। ठीक है, इसमें तो दोनों लाइन ने एक जगह काटा इसलिए यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे हर जगह काट रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे कहीं भी नहीं काट रही तो सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि इस पैरेलल वाले कंडीशन में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नो सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है इसको पैरेलल करके। अब इसका कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। अब दोस्तों कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब तो चलिए दोस्तों, जैसे हम सारे में कर रहे थे पहले हम लिख लेते हैं x + 2y = 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x + 2y + 4 है, इधर आके -4 = 0। ये मेरा पहला स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा 2 वेरिएबल का। दूसरा क्या है 2x + 4y = 12, स्टैंडर्ड फॉर्म 2x + 4y - 12 = 0। ये दूसरा बन जाएगा दोस्तों। अब जैसे हम सब स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं वैसे ही कंपेयर करिए। a1 को a2 से कंपेयर करना है। a1 क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है 1 है। ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी बॉक्स बना के भी दिखा दे रहा हूँ, ये वाले हैं, कुछ नहीं है 1 है। a2 में क्या हो जाएगा हमारा नीचे 2, b1 b2। दोस्तों ये तो अब आपको भी आ चुका होगा b1 b2। b1 क्या है 2, b2 क्या है 4, 2/4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं c1/c2, -4 माइनस भी साथ में लिखेंगे, -12 कट गया, ये आ गया -3। यहाँ पे दोस्तों अब मैंने क्या ऑब्जर्व करा, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर तो आ रहा है, लेकिन c1/c2 के रेशियो के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है, हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के रेशियो के बराबर तो होगा, लेकिन
C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। मतलब कि इसमें हमारे A1 और A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 का रेशियो कुछ अलग होगा दोस्तों, ठीक है, कुछ अलग होगा। तो ऐसे जब हमारे बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट या फिर आप कह ही रहते उसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कह रहा हूँ, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका भी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना समझा। तो दोस्तों पहले मैं इसे इरेज कर दूं, फिर आपको एक एग्जांपल भी देता हूं अभी इसका लास्ट वाले का, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसको दोस्तों मैं इरेज कर देता हूं जरा, ये दोस्तों मेरा इरेज हो गया। अब दोस्तों जैसे A1/A2 और B1/B2 के बराबर होगा, C1/C2 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देके देखते हैं, 4x + 6y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 8x + 12y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, A1/A2 का रेशियो क्या होगा, 4/8। 4/8 को आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा, 6/12। B1/B2 क्या हो जाएगा, 6/12, काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। C1/C2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस इधर आ जाएगा, -12, ये भी इधर आ जाएगा, -36, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/3। बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसका अब जब भी ग्राफ बनाइएगा दोस्तों तो वो पैरेलल हो जाएगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने आज की वीडियो में पूरा समझ लिया दोस्तों। अभी मैं आपको एक समरी वीडियो बता देता हूँ इसका पूरा। सबसे पहले हमने इस वीडियो में क्या समझा था कि हमने 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए थे, उनको मैंने आपको सबको ग्राफ में दिखाया सॉल्व करके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं, कि उनके सॉल्यूशन हैं कि नहीं है, और हैं तो कितने हैं। अगर मेरा A1/A2 का रेशियो, मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर नहीं आता दोस्तों, नहीं आता। A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो ऐसे में मेरा ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ आपको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। इसकी लाइंस कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग। इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा एक पॉइंट पे, इनके कोई कॉमन सॉल्यूशन होंगे। और जब भी A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो, तीनों का रेशियो बराबर होगा, ऐसे में क्या बनेगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस कैसी होंगी हमारी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर ही एक होंगी। ठीक है दोस्तों, एक के ऊपर ही एक होंगे, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसमें एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, A1/A2 का रेशियो कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 और 2 का रेशियो, 2 और 4 का रेशियो, और ये C1/C2 का रेशियो। A1/A2 तो A1/A2 B1/B2 के रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इन्हें नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे दोस्तों, नो सॉल्यूशन। और कैसा बनेगा हमारा ये, पैरेलल लाइन बन जाएगा दोस्तों। इसको हमने आज समझा कि हम कोएफिशिएंट, मतलब कि हम सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसका सॉल्यूशन कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ इसके रिलेटेड। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर उसका आंसर। दोस्तों हम एक फ्रेंड की तरह हैं दोस्तों, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका फ्रेंड ही हूँ दोस्तों, मैं आपके टीचर की तरह, मैं आपको ऑर्डर नहीं दूँगा। जैसे मैं आपको इसका एक क्या दे दे रहा हूँ, 2x + 3y इज इक्वल टू 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप ले लीजिए यहाँ पर कितना दोस्तों,
51। दोस्तों यहाँ देखिएगा, अगर बाई चांस आपका यहाँ पे आप समझेंगे कि a1/a2 तो b1/b2 के नॉट इक्वल टू है, लेकिन अगर आखिरी में आपका c1/c2 अगर इक्वल आ गया तब भी उसको हम कैसा ही मानेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी अगर हो जाता है कभी कि आपका c1/c2 आखिरी में इक्वल निकल जाता है इसके क्रॉस होने पर भी, तब भी हम उसे कैसा सॉल्यूशन मानेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब एक बार इसे करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ये कौन सा होगा। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, 6x + 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ले लीजिए कितना, 18, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कितना ले लेते हैं, 12x + 16y इज इक्वल टू 36, ठीक है दोस्तों। इसे भी एक बार करिएगा। तीसरा दोस्तों अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, x + 3y, ये दोस्तों प्लस x + 3y इज इक्वल टू माइनस, दोस्तों यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ, -10, ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए आप क्या, यहाँ पे आप 2x, ठीक है दोस्तों, 2x + 6y इज इक्वल टू -30। दोस्तों ये 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप एक बार मुझे इसको ये बताइएगा कि ये कैसे कौन से पेयर के होंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कौन से पेयर के होंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला लेक्चर जो है ये वाला कंप्लीट होता है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमने समझ लिया आज कि हम ग्राफ में सॉल्यूशन कैसे पता लगाते हैं और कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कि डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त विशाल राज।